जय हिंद दोस्तों। आइए आज देखते हैं भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। इसके बारे में हम जानेंगे कि यह किस भाग में है, ठीक है, संविधान के किस भाग में है, यह कहाँ से कहाँ तक दिया गया है, किस अनुच्छेद से किन अनुच्छेद से और किन अनुच्छेदों में क्या प्रावधान किया गया है, इसके बारे में देखेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने भाग 1 को जो संघ एवं राज्य क्षेत्र है उसके बारे में हमने देखा है, जो अनुच्छेद 1 से 4 तक है। भाग 2 में हमने नागरिकता के बारे में देखा है, जो अनुच्छेद 5 से 11 तक दिया गया है। और भाग 3 में हमने मौलिक अधिकार को देखा है, जो हमने मौलिक अधिकार को 12 से 35 तक देखा है, ठीक है। और मौलिक अधिकार के कई पार्ट हैं जो इस चैनल पे पड़े हुए हैं, आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। आज हमने चौथा भाग को पढ़ेंगे, यह भाग 4 है। भाग 4, ठीक है, यह मौलिक अधिकार के बाद मौलिक अधिकार तीसरा है, ये चौथा है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, राज्य के निर्देशक तत्व, डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, ठीक है, यह अनुच्छेद, ठीक है, यह अनुच्छेद 36 से 51 तक दिया गया है, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व 36 से 51 तक दिया गया है, ठीक है। हम इसके अनुच्छेद पढ़ने से पहले इसकी हम विशेषता पढ़ लेते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के क्या विशेषता है, तो यहाँ पे हेडिंग बना है विशेषता का, इसलिए हम लोग विशेषता के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। सॉरी, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की पहली, यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, ठीक है, यह आयरलैंड के संविधान से भारत में लिया गया है, ठीक है। संविधान के भाग 4 में हमने अभी बताया है कि संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को रखा गया है, ठीक है। जो अनुच्छेद 36 से 51 तक इसकी व्याख्या की गई है डीपीएसपी का, ठीक है। यह वाद्य योग्य नहीं है, यह न्यायालय में लागू वाद्य योग्य, इस पे कानून नहीं चलाया जा सकता है, यह राज्य के द्वारा ही लागू किया जा सकता है, अन्यथा किसी परिस्थिति में नहीं, ठीक है। यह किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है, ये डीपीएसपी की विशेषता है, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ठीक है, राजनीतिक न्याय की स्थापना करना, ठीक है, राजनीतिक न्याय की स्थापना करना, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का विशेषता है, ठीक है। राज्य द्वारा डीपीएसपी पर कानून बनाया जाता है, ठीक है, नागरिकों को के प्राप्त के लिए या लागू करने के लिए, नियम कानून सुचालित करने के लिए नागरिकों पर, ठीक है, राज्य के द्वारा, ठीक है। ये सबसे ज्यादा प्रभावित गांधी जी के विचारों के द्वारा हुआ है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। गांधी जी का विचार ही था कि राज्य को कल्याणकारी कैसे बनाया जाए, ठीक है। तो अब हम इसके कुछ विशेषता जाने, इसके प्रावधान के बारे में अब जानेंगे, ठीक है। जो इसके अनुच्छेद 36 से 51 तक दिया गया है, इसमें क्या क्या है इसके बारे में हम जान लेते हैं, ठीक है। कुछ वैज्ञानिकों जो राजनीतिक वैज्ञानिक थे या अर्थशास्त्री थे, उन्होंने कुछ राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में उन्होंने तर्क दिया है। जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक
नैतिक अनुदेश है, ठीक है, नैतिक अनुदेश है। इसके बी एन राव जी ने दिए हैं, ठीक है। टीटी कृष्णाचारी राज्य के नीति निर्देशक तत्व को मात्र भावनात्मक कूड़ादान कहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आइंस्टीन ने भी दिया कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य भारत में सामाजिक क्रांति लाना, ठीक है। तो इस प्रकार से राजनीतिक शास्त्री वैज्ञानिकों ने अपने अपने बातों के माध्यम से राज्य के नीति निर्देशक तत्व को अलग अलग प्रकार से उन्होंने बताया है, ठीक है। हम इनके मुख्य अनुच्छेद पर आते हैं, ठीक है। जो अनुच्छेद 36 में, क्योंकि 35 तक मौलिक अधिकार दिया है, 12 से 35 तक मौलिक अधिकार है जो भाग 3 में दिया गया है। आज हम भाग 4 को पढ़ रहे हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 36 में दिया गया है। जैसे हमने मौलिक अधिकार पे पढ़ा है, अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है, उसी प्रकार से राज्य के नीति निर्देशक तत्व में पहले अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है, ठीक है। इसमें बताया गया है राज्य सरकार, ठीक है, राज्य सरकार या स्थानीय सरकारी या कर्मचारी, अधिकारी, कर्मचारी या अन्य प्रधानी सब राज्य की परिभाषा को व्यक्त करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से 36 में राज्य की परिभाषा दिया गया है, ठीक है। हम अगला देखते हैं आर्टिकल 37 में कहा गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लागू राज्य का कर्तव्य है, ठीक है। डीपीएसपी को लागू करना राज्य का कर्तव्य है, ठीक है। यह वाद योग्य नहीं होता है, अर्थात न्यायालय के द्वारा परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, ठीक है, जब तक राज्य न चाहे, ठीक है। इसीलिए यह राज्य का कर्तव्य है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का लागू करना, ये राज्य का है। हम अगला अनुच्छेद देखते हैं 38 में बताया गया है लोक कल्याणकारी की अभिवृद्धि के लिए राज्य सामाजिक व्यवस्था बनाएगी, ठीक है। जो राज्य में व्यक्ति रहते हैं उनके कल्याण कार्य के लिए राज्य व्यवस्था विकास करने के लिए बनाएगी, ठीक है। पहली बार लोक कल्याणकारी की बात करते हैं हम। लोक कल्याणकारी जो दिया गया है राज्य, ठीक है, राज्य कल्याण के अंदर ही लोक कल्याणकारी आता है, ठीक है, जो अनुच्छेद 38 में दिया गया है, ठीक है। यहां से ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जामों में ये पूछता है अनुच्छेद, ठीक है। अगला हम अनुच्छेद देखते हैं अनुच्छेद 39 में राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। 39 में राज्य के द्वारा प्रधान बताया गया है कुछ नीति निर्देशक तत्व जो मुक्त 6 प्रकार से दिए गए हैं, ठीक है। हम इसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। पहला इसमें 39 में दिया गया है कि स्त्री एवं पुरुष को एक समान जीवन यापन करने के लिए ठीक है, स्त्री और पुरुष को जीवन यापन करने के लिए सरकार संसाधन की व्यवस्था करेगी, ठीक है, जो 39 फर्स्ट में दिया गया है। दूसरा है 39 में समुदाय के भौतिक संसाधन, ठीक है। समुदाय के भौतिक संसाधन में बताया गया है कि स्वामित्व एवं नियंत्रण एक प्रकार से बटा हो जिसमें सर्व संसाधन में हित हो, ठीक है। स्वामित्व या संसाधन क्यों न बटा हो,
भी समुदाय के बारे में हित हो, ठीक है, उनके विकास के लिए। धन एवं उत्पादन, तीसरा दिया है पॉइंट इसमें, धन एवं उत्पादन के संसाधनों को रोकना। धन और उत्पादन संसाधनों को रोकना, इसमें बताया गया है कि राज्य द्वारा आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार संचालित हो जिससे उत्पादन के संसाधनों को सर्वसाधारण हितों के लिए धन और उत्पादन समान रूप से विकसित किया जा सके, ठीक है, इसमें बताया गया है। 39(4) में बताया गया है समान कार्य के लिए समान वेतन, ठीक है, समान कार्य के लिए स्त्री हो या पुरुष, ठीक है, स्त्री हो या पुरुष, किसी स्त्री या पुरुष किसी कारखाने में कार्य कर रहे हैं तो उनसे भेदभाव नहीं किया जाएगा। 8 घंटे का किसी स्त्री को पुरुष को 400 रुपये मिल रहा है तो स्त्री को भी 400 रुपये मिलेगा। इसीलिए 39(4) में बताया गया समान कार्य के लिए समान वेतन, मतलब पुरुष हो या स्त्री हो सबके लिए समान वेतन की बात की गई है, ठीक है। अगला हम देखते हैं, इसमें 5वां पॉइंट है स्त्री व पुरुष कर्मकारों की स्वास्थ्य शक्ति। इसमें ध्यान राज्य सरकार रखती है, किसी कंपनी में स्त्री पुरुष कार्य कर रहे हैं उनके स्वास्थ्य के बारे में राज्य सरकार ध्यान रखती है, ठीक है, कि उनकी स्वास्थ्य कैसे है, अन्यथा उनकी कैपेसिटी उतना ही है जितना काम कर सके। वो काम करने की क्षमता उनकी 8 घंटा की है, उनसे 12 घंटे काम नहीं करवाया जाएगा। इसीलिए हर कंपनियों में 8 घंटे कार्य किया जाता है, ठीक है। हम अगला पॉइंट देखते हैं जो 6वां है, ठीक है, बच्चों के विकास के बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि बच्चों की विकास राज्य सरकार के द्वारा कैसे किया जाएगा, ठीक है। बच्चों के विकास के लिए ये इसको 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया बच्चों के विकास के लिए। चौमुख विकास जो है बच्चों को पूर्ण विकास के लिए 39(6) में जोड़ा गया। बच्चों के विकास के लिए 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1976 में संविधान में संशोधन करके जोड़ा गया है। ये राज्य बच्चों की विकास और स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी, ठीक है। हम अगला अनुच्छेद देखते हैं। इसमें एक और महत्वपूर्ण है जो ये भी 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है, ठीक है। 39 से, जैसे 39 में वहां पे 6 पॉइंट दिए गए हैं, फिर संशोधन करके एक अलग से अनुच्छेद ही बनाया गया। 39 से निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराएगी राज्य सरकार। मतलब किसी भी कोर्ट में किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी होती है, ठीक है, उस व्यक्ति किसी वकील को, वो गरीब है, किसी वकील को वो अपनी केस देखने के लिए वह नहीं कर सकता है, तो राज्य सरकार की ये जिम्मेदारी होगी कि 39(a) के माध्यम से उस व्यक्ति को निःशुल्क एक लॉयर, जो सरकारी एपीओ बोलते हैं, उनको प्रोवाइड करे कि वो उस व्यक्ति की केस देख सके कोर्ट में। क्योंकि क्योंकि कोर्ट की भाषा है उस व्यक्ति को आता नहीं है, इसलिए राज्य सरकार उनको एक लॉयर की उपबंध करती है, ठीक है। जो ये निःशुल्क होती है, ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम संविधान में संशोधन करके 1976 में जोड़ा गया है, ठीक है। अगला हम देखते हैं अनुच्छेद दोस्तों 40।
40 है ग्राम पंचायत का गठन, ग्राम पंचायत का गठन। ठीक है, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का गठन किया गया है। जो भारत में सर्वप्रथम ग्राम पंचायत का गठन राजस्थान में किया गया 2 अक्टूबर 1959 को। ठीक है, राजस्थान के नागौर जिले में सॉरी नागौर जिले में ग्राम पंचायत व्यवस्था लागू की गई सर्वप्रथम में। ठीक है, ग्राम पंचायत भारत में 3 स्तरीय है। बलवंत राव मेहता के द्वारा 3 स्तरीय ग्राम पंचायत की व्यवस्था की गई है। ठीक है दोस्तों, हम अगला अनुच्छेद देखते हैं 41 में बताया गया काम, शिक्षा और लोक सहायता राज्य द्वारा। काम, शिक्षा और लोक सहायता। ठीक है, काम, शिक्षा और लोक सहायता राज्य द्वारा प्रदान किया जाएगा नागरिकों को। ठीक है, राज्य द्वारा नागरिकों को प्रदान किया जाएगा। अगला अनुच्छेद देखते हैं, अनुच्छेद 42। अनुच्छेद 42 में बताया गया है कि स्त्रियों को प्रसूति सहायता, स्त्रियों को प्रसूति सहायता। ठीक है, राज्य द्वारा कानून बनाया गया है कि स्त्रियों को प्रसूति सहायता, जब स्त्रियों को के गर्भ में बच्चे रहते हैं तो स्त्रियों को आंगनबाड़ी के माध्यम से जो बिस्कुट हुए, मिड डे मील हुए, सतुए हुए, जो आंगनबाड़ी के द्वारा मिलता है वो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। ठीक है, जो अनुच्छेद 42 में हमारे संविधान में दिया गया है स्त्रियों की प्रसूति सहायता, ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। ठीक है, उनकी देख रेख करना। ठीक है, अगला हम देखते हैं अनुच्छेद 43 में। अनुच्छेद 43 में बताया गया है मजदूरों के लिए निर्वाह मजदूरी का प्रावधान। राज्य सरकार अपने राज्य के अंदर जो मजदूर वर्ग हैं उनके लिए काम का इंतजाम करना और उनको मजदूरी निर्वाहित करना। जैसे मनरेगा लागू किया गया है राज्य सरकार द्वारा। ठीक है, भारतीय कारखाने अधिनियम 1948 यह लागू किया गया है राज्य सरकार द्वारा। बधुआ मजदूरी उन्मूलन 1976 यह लागू किया गया है राज्य सरकार द्वारा। ठीक है, भारतीय मजदूरी अधिनियम 1946 यह लागू किया गया है राज्य सरकार द्वारा मजदूरों के लिए। ठीक है, इसमें मजदूर वर्ग काम करेंगे और उनकी मजदूरी की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा किया गया है। ठीक है, कार्य की। अगला है 44। अनुच्छेद 44 में एक समान सिविल संहिता, एक समान सिविल संहिता की बात की गई है। ठीक है, इसमें सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून होगा। ठीक है, हर व्यक्ति के लिए। भारत में मात्र एक राज्य है जो गोवा, जहां पे एक समान सिविल संहिता लागू है। ठीक है, एकमात्र राज्य है गोवा, अन्यथा और किसी अन्य राज्य में लागू अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है, अगला अनुच्छेद हम देखते हैं, अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 में बताया गया है कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों की देखभाल एवं शिक्षा की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।
यह राज्य सरकार का कर्तव्य है। ठीक है, कि 0 से 6 वर्ष के बच्चे हैं जो उनकी देखभाल और शिक्षा का प्रधान। आप देखे होंगे कि जो 0 से 6 वर्ष के बच्चे हैं, जहाँ पे प्राथमिक विद्यालय होता है, जहाँ पे 1 से 5 तक, उसी के बगल में आंगनबाड़ी होती है। ठीक है, जहाँ जो 6 साल से कम उम्र के बच्चे हैं वहाँ पे वो पढ़ने जाते हैं और वहाँ पे उनकी शिक्षा और देख रेख किया जाता है। उसके साथ में उनको वहाँ पे बिस्कुट और जो सरकार के द्वारा सतुआ आता है उन बच्चों की और भोजन दिया जाता है। तो इस प्रकार से हमने दोस्तों आज राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पढ़ा, जो अनुच्छेद 36 से 51 तक दिया गया था, इसके विशेषता हमने पढ़ा। ठीक है, और इसके अनुच्छेद जो 36 से 45 तक हमने आज जाना। ठीक है, तो दोस्तों इसको आप 1 से 2 बार पढ़ेंगे, याद हो जाएंगे सारे अनुच्छेद। ठीक है दोस्तों, और अच्छा लगे तो शेयर लाइक करना ना भूले। पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले कि वीडियो जब भी लोड हो पहले बार आपको पहुंचे नोटिफिकेशन। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।